हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम क्लास 12th के नए टॉपिक को लेकर आए हैं और इसके पहले हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टी, चार्ज और कूलॉम्स लॉ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने अपने यूट्यूब वीडियो में यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और आज की जो टॉपिक है बच्चों ना, वह हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या है इसके बारे में पहले हम समझ लें। डाइपोल मतलब दो पोल और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज। यदि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं तो वह डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब यदि इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के दो चार्ज, ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज दैट एक चार्ज हमने लिए पॉजिटिव क्यों और एक ले लिए निगेटिव क्यों, और यह जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब ये इसके ऊपर जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का यदि निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और उनको किसी स्मॉल डिस्टेंस 2a पर रखा गया है, तो यह जो है एक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, यदि उनको स्मॉल डिस्टेंस पर पुटअप किया जाए, रखा जाए, तो वह किसका फॉर्मेशन करते हैं? डाइपोल का। ठीक है, नेचर में भी हम डाइपोल को देखते हैं। जैसे आपका हो गया H2O, जो वाटर होता है वह भी एक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, H2O मॉलिक्यूल। और जो हो गया आपका HCl हो गया, HF हो गया, C2H5OH हो गया। ठीक है, ये जो है सब ना नेचर में हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना डिस्टेंस पर हो, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तो स्मॉल डिस्टेंस पर हैं तो वो डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, डाइपोल बनाएंगे। यदि इक्वल, यदि सेंटर पर है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो वह डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। डाइपोल का फॉर्मेशन तभी होगा जब वो पॉजिटिव और निगेटिव जो है वह कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर हों। परमानेंट डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे यदि दोनों सेम पॉइंट पर हैं तो। ठीक है, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विधिवत। तो अभी आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है किसी स्मॉल डिस्टेंस पर हों तो डाइपोल है। और नेचर में डाइपोल जो है ये फॉर्म करते हैं, ये सब जो है H2O हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, C2H5OH हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, क्या बच्चों? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P, the magnitude of one charge and the distance between them, and distance between them is known as dipole moment। ये है कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना बच्चों, वह होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब माइनस से निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अब बात करते हैं कि यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हो क्या? ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है?
तो इसकी यूनिट की जब बात करेंगे बच्चों, तो इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और ये 2a डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो गई, कूलाम मीटर इसकी क्या हो गई बच्चों, यूनिट हो गई। और ये इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे की बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन जो होता है ना, यह चार्ज का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पी, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यानी डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू, डायमेंशन ऑफ क्यू इज इनटू डायमेंशन ऑफ 2a का डायमेंशन। ठीक है, तो क्यू का, क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई टी। ठीक है, और इंटू 2a में 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये तो डायमेंशन लेस है। और a क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, l। तो करंट जो है, उस करंट को हम का डायमेंशन a लिखते हैं और टाइम का डायमेंशन t लिखते हैं। और a जो है, डिस्टेंस का डायमेंशन l तो हो ही गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, m0 l t और a, ये इसका डायमेंशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, m0 l t और a। इस तरह से हम जो है डायमेंशन निकाल दिए किसका, p का। तो डाइपोल मोमेंट को हम समझ लिए, डाइपोल को समझ लिए। अब डाइपोल का डायरेक्शन भी समझ लिए, उसकी यूनिट समझ लिए, उसका डायमेंशन बता दिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल का मतलब दो पोल इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के दो चार्ज यदि किसी स्मॉल डिस्टेंस पर हैं तो डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। If a dipole moment is a vector quantity, it means it has a magnitude as well as direction। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट इज निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट होता है। यूनिट क्या हो गया, कूलाम मीटर, और डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, m0 l t और a। डायमेंशन इसलिए हम हर फिजिकल क्वांटिटी का निकलवाते जाते हैं क्योंकि डायमेंशन पूछता है। तो यदि आप जब भी डेरिवेशन करें तो उसका डायमेंशन निकालते जाएं तो आपको डायमेंशन अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा, अब हम ये पढ़ेंगे कि इस डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो पहले एक्सियल पॉइंट समझ लीजिए। तो जैसे यदि इस एक्सिस के एलांग ही, इस डाइपोल के एलांग ही, डाइपोल मोमेंट के एलांग ही यदि हम कोई पॉइंट ले लें तो उसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। और इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर यदि हम कोई पॉइंट डिसाइड करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हम उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट यानी डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट का मतलब उस डाइपोल मोमेंट के एलोंग कोई पॉइंट, यदि उसी एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसको हम एक्सियल पॉइंट कर रहे हैं। तो हम दो केस पढ़ेंगे। पहले केस में पढ़ेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दूसरे केस में पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तीसरे केस में पढ़ेंगे कि यदि वह पॉइंट एक डाइपोल मोमेंट से कुछ एंगल बनाते हुए यदि वो पॉइंट है तो उस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले केस में हम पढ़ेंगे क्या कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल यानी उस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तीसरे केस में पढ़ेंगे कि यदि वह पॉइंट जो है उस डाइपोल से कुछ एंगल बनाते हुए यदि है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और चौथे में हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि इस इक्वेटोरियल और इस एक्सियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि इसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, लेकिन नीट या जेई में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए। डाइपोल जो है उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो बोर्ड में नहीं आता बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आया है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन मतलब हमको ना इसमें 3-4 चीज़ों को मिला के पढ़ना है। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। एक्सियल पॉइंट समझ गए ना, कि जो कहाँ हो, इस डाइपोल के एलांग कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए चाहे उधर ले लीजिए। ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आइए देखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पर, एट एन एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण जो है वह एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक चार्ज निगेटिव माइनस क्यू, और यहाँ से एक 2a डिस्टेंस पर, एक 2a डिस्टेंस ले लीजिए। इस 2a डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इनके बीच में ए ओरिजिन है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना बच्चों, वह 2a है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना ले लिए? 2a। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से ये डिस्टेंस a होगा, और इधर का भी ये डिस्टेंस कितना होगा? ए वाला भी डिस्टेंस a होगा, यहाँ तक होगा। ए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर 2a, तो इधर ए डिस्टेंस a और इधर भी ए डिस्टेंस a। ओरिजिन से ए वाला डिस्टेंस a होगा, इधर का भी ए डिस्टेंस a होगा। ठीक, अब देखिए, इधर कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, और उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा पहले, फिर हम इसका ना डेरिवेशन कर लेंगे। आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चार्ज कितने हैं? 2। एक कौन सा? पॉजिटिव और एक कौन सा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के कारण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। एक पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? आउटवर्ड, और नेगेटिव का डायरेक्शन कहाँ होता है? इनवर्ड। ये तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए ही हैं। तो इसके कारण भी, इस चार्ज के कारण, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, उसका डायरेक्शन भी होगा। और निगेटिव चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? हमेशा बाहर की ओर। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकालता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, यहाँ पर P पॉइंट से बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में होगा? इधर। तो इसको हम बोलेंगे कि E प्लस क्यू के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड A है, इस डायरेक्शन में, P पॉइंट पर। और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? निगेटिव चार्ज यदि है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ दिखाई देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखाई देगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इधर तो होगा ही। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस डायरेक्शन में ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? इस डायरेक्शन में माइनस के कारण, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये पॉइंट P मान लेते हैं कि इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है? मान लिए कि इस ओरिजिन से ये पॉइंट जो है वह R डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। ये पॉइंट P जो है वह R डिस्टेंस पर है इस ओरिजिन से। तो इस प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस पर ये है? तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? A, और ये पूरा कितना है? R। तो ये बचा कितना? तो ये R में से A को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बचा कितना? ये डिस्टेंस बचा R माइनस A। ठीक, यानी ये जो पॉइंट P है वह प्लस क्यू से R माइनस A डिस्टेंस पर है। ठीक, और इस माइनस क्यू से वो पॉइंट कितना दूर है? तो ये डिस्टेंस कितना है? A, और ये टोटल कितना है? R। तो R प्लस A, यानी ये R प्लस A डिस्टेंस पर है। कहाँ से? R प्लस A डिस्टेंस पर है माइनस क्यू से। यहाँ तक समझ गए? माइनस प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस पर? R माइनस A। और माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस पर? R प्लस A। किस चार्ज से ध्यान से सुनिएगा, कौन सा चार्ज से यह पॉइंट P दूर है? तो माइनस चार्ज से यह पॉइंट P दूर है। ठीक है, और प्लस चार्ज के पास है। तो प्लस चार्ज से यह पॉइंट यदि P पास में है, तो इस प्लस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि यह पॉइंट P इस चार्ज के बहुत पास है।
तो यह प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P पर होगा E प्लस क्यू, वह ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? E प्लस क्यू जो है वह ज़्यादा होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यह प्लस चार्ज इस पॉइंट P के पास में है, यदि पास में है तो इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में वह ज़्यादा होगा, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वह कम होगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब कि जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा? राइट साइड में होगा, इसी डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा। तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव के कारण इधर, निगेटिव के कारण इधर। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि यह जो पॉइंट है P वह पॉजिटिव चार्ज के पास में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज जो है इस पॉइंट P से दूर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इसी डायरेक्शन में आएगा, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो हम करेंगे क्या? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम कर देंगे, और वेक्टर सम करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो उसका डेरिवेशन आप चाहें तो कर लें, हम कर देते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना होगा? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच का डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आप लिख दीजिए E प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ/R², यानी उनके बीच का डिस्टेंस R-A का होल स्क्वायर। ये हो गया। और टूवर्ड्स कहाँ है? राइट की ओर है, टूवर्ड्स राइट है, मतलब इधर राइट डायरेक्शन में है। तो टूवर्ड्स राइट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि टूवर्ड्स राइट। ठीक, आई होप आप कर लेंगे इतना, टूवर्ड्स राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, टूवर्ड्स राइट लिख लीजिएगा यहाँ। ठीक, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? इस पॉइंट पर। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R+A का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, ये डिस्टेंस है इसके बीच का, R+A का होल स्क्वायर। ये टूवर्ड्स क्या है? लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट में है, और ठीक, टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। ठीक, ये हो गया दो इक्वेशन। अब नेट कितना होगा? तो ई नेट कितना हो गया बच्चों? तो ई नेट हो गया E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू। तो नेट निकालने के लिए आपको इसका डायरेक्शन पलट किए, तो इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, तो वो सेम डायरेक्शन में हो गया दोनों। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि इसका ना ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको यदि आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो निगेटिव लगा दीजिए। निगेटिव लगा के आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं वेक्टर में। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर होगा कि यदि आप इस डायरेक्शन में हैं तो इसका यदि इस डायरेक्शन में करेंगे तो दोनों का नेट निकल जाएगा। ये प्लस क्यू का और माइनस क्यू को भी इसी डायरेक्शन में कर दीजिए। तो क्या कर दिए? यहाँ माइनस लगा दिए। तो ये हो गया, आप दोनों का सम कर दीजिए। तो क्या हो गया? KQ/R-A का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+A का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप ना KQ को कॉमन ले लीजिए। यहाँ हो गया 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। ठीक, अब यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें बच्चों,
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो आर प्लस ए इधर जब आएगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और जब इसका पूरा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ बीच में तो माइनस है, यहाँ हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में जो हो गया वह हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, बीच में जो माइनस है माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे। ठीक, ये आ गया ई नेट। अब आगे इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ई नेट इज इक्वल टू, ठीक, के क्यों तो बाहर में है ही, के क्यों बाहर में ही है, यहाँ पर जो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA, यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA, और माइनस ए आपका एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RA, ये हो गया। और बच्चों यहाँ देखिए ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, तो ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी यदि है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए बी और ए बी यदि ए प्लस में है या माइनस में है तो ए माइनस बी लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए स्क्वायर को मत देखिए अभी आप, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका ऊपर में स्क्वायर लगाया था, स्क्वायर एज इट इज़ लगा दीजिए, तो एज इट इज़ हम क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए। यदि आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन है यह कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू, यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये निगेटिव है तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस 2RA, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका के क्यू, और यहाँ पर देखिए 2RA प्लस 2RA 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, यही तो होता है, यही होता है ना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट। तो इसको देखिए यहाँ Q है ना, यहाँ से 4A है, 4RA है, तो 4 में से 2A ऐसे ले लीजिए, इसको बनाइए ऐसा, तो K इंटू 2Q इंटू 2A लिख दिए, Q इंटू 2A, तो यहाँ क्या बचा 2R बचा इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A को क्या लिख दीजिए P, तो ई नेट आपका क्या आ गया, ई नेट जो बच्चों आ गया वह आ गया K का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2PR, 2R था ये पूरा P बन गया, तो 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यही है ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल के कारण एट एन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये इस तरह से डेरिवेशन जो है वो आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ केस होता है, केस क्या है कि यदि केस बनता है बच्चों यहाँ पर केस फर्स्ट में यदि हम ये ले लें कि ये जो R है मतलब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है 2A, मतलब दोनों मालिक्यूल जो डाइपोल है वो बहुत पास हों, मतलब कि ये जो A की वैल्यू है बहुत छोटी हो जाए, A की वैल्यू क्या हो बहुत छोटी हो एज कम्पेयर टू R के तुलना में A बहुत छोटी हो, मतलब डाइपोल बहुत पास हो, ठीक है। तो A स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी, A की वैल्यू छोटी है तो A स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी, तो A स्क्वायर और छोटा होगा तो A को क्या मान लेते हैं, दैट इज A जो है वह A टेंस टू 0, मतलब A 0 के लगभग बराबर है, A 0 के बराबर है। यदि A 0 के बराबर है तो E नेट कितना आ गया, तो E नेट जो हो गया ना बच्चों वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यू, 2P/R क्यू, ये आ गया,
2p/r⁴ ए आएगा। ये याद रखिए, पहले तो ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो 2p/r⁴ आपको ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं उनको केवल फार्मूला मालूम होना चाहिए। यदि फार्मूला आप भूल जाएंगे तो आपका डेरिवेशन दिमाग में होना चाहिए, तो ये तो 2 मिनट में आपको पता कर लेंगे कि कितना आएगा। तो 1/4πε0 2pr/r² - a² का होल स्क्वायर, या तो 1/4πε0 2p/r⁴। यह जो है क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आपका ई। आप इसको इस स्केलर फॉर्म में लिखिए, तो ई नेट निकल गया यहाँ पर इतना, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल के कारण, और एट एन थीटा एंगल पर यदि वो पॉइंट पी है तो उस पर जो है वह कितना, जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है और ये डाइपोल में थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर हम पढ़ेंगे कि इस डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, और उस टॉर्क के कारण इसमें जो मोमेंट होगा, इसमें जो ऑक्सीलेशन होगा, इस डाइपोल का जो ऑक्सीलेशन होगा, उस ऑक्सीलेशन के कारण इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए जो है एक ही क्लास में सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।